मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं ये HL 9 अध्याय को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मेरी एक बात में सहायता की। वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। एक प्रश्न उठता है कई बार जब हमारे कलीसिया में जब संगति जब प्रारंभ होती है, संडे सर्विस, तो वो बोलते हैं, जो शुरुआत कर रहे होते हैं, क्या आप आनंदित हैं, प्रभु में आनंदित हैं, या आज कितने लोग आनंदित हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना हाथ उठाते हैं। और वैसा ही बहुत बार तो मैं इस बात को आनंद और दुख दुख और आनंद दोनों विपरीत चीजें हैं। तो आनंदित है या दुखित है, हम आइए वचन से देखेंगे। और इस बात पे प्रभु ने मेरा ध्यान लेकर गए, तो इसके लिए मैं पढ़ लूंगा। यह हिजकिय्याह उसका 9 अध्याय 1 से लेके 11 वचन तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यह हिजकिय्याह 9 अध्याय 1 से लेके 11 तक। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। उस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने के दवात बांधे हुए एक और पुरुष था। और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इसराइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवढ़ी पर उठ आया था। और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े युवा बूढ़े युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को शवों से भर दो। चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इसराइल के सब बचे हुओं को भी नष्ट करेगा? तब उसने मुझसे कहा, इसराइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है। क्योंकि वे कहते हैं, यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता, इसलिए उन पर दया न होगी, न मैं कोमलता करूंगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था, उसने यह कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसा ही किया है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके वचन के भाग को जिससे हमने पढ़ा है, प्रभु जी, आपकी आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। प्रभु जी, आपके द्वारा प्रभु जी ये बातें लिखी गई हैं। प्रभु जी, इन्हें ठीक ठीक समझने में मेरी और मेरी हर एक प्रियो की आप सहायता करते हैं। हर एक के जीनों को आत्मा प्राण देह से ही आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा, यदि आज तुम मेरा शब्द सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो, क्योंकि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही छुटकारे का दिन है। ऐसी दया अनुग्रह आपसे चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। मैं इस वचन को पढ़ रहा था और जिस बात को मैंने देखा, यहाँ पे यरूशलेम के विषय में परमेश्वर पिता यहेजकेल को कह रहे हैं कि मैं ये जो कार्य मैं करने पर हूँ वो मैं किस प्रकार से करूंगा। और जो बात मेरे जीवन में जो प्रश्न बनकर आई कि सब लोगों को, यहाँ पे जैसे लिखा है 6वें वचन में, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो।
यहाँ पे किसी के लिए भी कोई भी गुंजाइश नहीं है छोड़ने जाने की, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा लिख रहा है सबके लिए। और कारण क्या है? वो है चौथा वचन। चौथा वचन का जो पहला भाग यहाँ पे कहता है, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सब के सब उन घृणित कामों के करने वाले लोग हैं। यहाँ पे उनके द्वारा किए जाते हैं लिखा है। तो ये तो मुझे नहीं पता बच्चे और बाल बच्चे के विषय में कि वो भी एक घृणित काम कर रहे हैं कि नहीं। यदि उनको दंड मिल रहा है तो वो भी उसमें शामिल है। तो सभी लोग यहाँ पे हैं कि सबके लिए आज्ञा हो गई कि उनको मारकर नष्ट किया जाए। लेकिन एक जो बात मुझे प्रभु में मैंने सीखी, वो ये है चौथे वचन का जो दूसरा भाग, उसमें लिखा है फिर से पढ़ लूंगा मैं चौथे वचन को। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। इंग्लिश में भी पढ़ लूंगा। फोर्थ वर्स, Ezekiel chapter 9 verse 4. And the Lord said to him, pass through the city, through Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations that are committed in it. सवाल है, यरूशलेम के अंदर ये चीजें की जा रही है। यदि हम आत्मिक तौर पे इन बातों को यदि समझना चाहेंगे कि जो लोग यरूशलेम में आ चुके हैं, हम जो बोलते हैं कि हम प्रभु के निकट आ गए, हमने उनको उद्धारकर्ता ग्रहण किया, यरूशलेम में है ना। यरूशलेम कलीसिया को भी नहीं, यरूशलेम मतलब कलीसिया को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिखा है यरूशलेम नगर में जो लोग घृणित काम कर रहे हैं। बड़ी ही दुख की बात है कि कलीसिया के अंदर भी ये बातें पाई जाती हैं। कलीसिया में दो अर्थ होते हैं। एक तो चर्चेस को भी हम कलीसिया बोल देते हैं, जो बिल्डिंग्स है, जो बहुत सारे संस्थाएं हैं और जो लोगों का समूह है। हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन एक मसीह की एक सार्वभौमिक देह भी है। और एक जगह प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहे थे, तो वहां पे लिखा एक अशुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति था। नीति वचन में हम देखेंगे जहाँ पे व्यभिचार के विषय में लिखा है कि वो लिखा है कि मैं सभा में बीच में प्रायः हर प्रकार की बुराइयों में जा पड़ा। तो वहां पे भी ये सारी बातें होती हैं, और भी बहुत सारे घृणित काम, जैसे प्रभु यीशु मसीह का विजयी प्रवेश जब यरूशलेम में जब उन्होंने किया मंदिर में, तो सर्राफ और कबूतर के बेचने वाले, पैसों का लेन देन करने वाले और कबूतर को बेचने वाले लोग थे वहां पे, तो उनको उन्होंने हटाया। तो यरूशलेम के भीतर भी जो घृणित काम किए जा रहे हैं, उनके लिखा है ऐसे कुछ लोग हैं जो उसके विषय में सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं। हु साय एंड ग्रोन, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैं पिछले दिनों एक प्रभु के वचन दास को सुन रहा था गुस्से के विषय में, जैसे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे पुराने नियम में लिखा है कि तू हत्या ना करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके हो कि हत्या ना करना, लेकिन मैं तुम्हें नई बात बताता हूँ कि जो अपने भाई पे गुस्सा करे तो वो हत्यारा है ना। हमने इस बात को देखा। तो यहाँ पे जो वो गुस्से के विषय में बता रहे थे, तो लेकिन यहाँ पे वो भी लिखा दूसरी बात, उन्होंने इस बात को बताया कि जब प्रभु के नाम के लिए कोई पैसे कमाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, जैसे वो सर्राफ लोग जो है मंदिर में ये काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर वो गुस्सा आता है? कि उस समय गुस्सा आना चाहिए। वो ऐसे बढ़ते प्रभु के लिए जलन हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु के नाम को गलत तो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु के, तो हम, तो वो ऐसे वो तुलना बता रहे थे। तो यहाँ पे मैं इस बात को मैं सीख रहा था यहाँ पे कि जो लोग सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, हमको किन बातों से हमको दुख हो रहा है, ये बात बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने इन प्रार्थना विषय को जाना कि जब हम बीमारियों में, जब हमारे जीवन में जब कष्ट पीड़ाएं आती हैं शारीरिक तौर पे, हमको बहुत दुख होता है। खास तौर पे जब बच्चों के बारे में जब हम सोचने लगते हैं, हम ये फिर यदि बच्चों पे कुछ होता है तो हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका दुख का कारण है कि वहां पे यरूशलेम के भीतर जो घृणित काम हो रहे हैं उसमें। और मुझे वो लूत की बात याद आती है। लूत को हम सब ऐसा देखते हैं, जब लूत और इब्राहिम जब साथ साथ थे, फिर उनके चरवाहों में जब झगड़ा हुआ तो अलग हो गए, तो एक लूत को थोड़ा सा नेगेटिव उसमें हम देखते हैं कि फिर उसने तराई का स्थान ले लिया, सदोम गमोरा वाला स्थान लिया। लेकिन उनके विषय में लिखा है, जब आगे हम वचन में पढ़ते हैं, इनकी किताबों में हम लिखा है कि धर्मी लूत, क्यों धर्मी लूत था?
क्योंकि सदम और गमोरा में जो काम किए जाते थे, सदम अमोरा में जो दुष्टता बुराई की जाती थी, उससे वो दुखित रहता था और फटक के पास रहा करता था। और उसके लिए लिखा है धर्मी लूत, है ना, वो धर्मी गिना गया। सो मैं इस बात के लिए हम सभी ने इस प्रचार को सुना है, और अच्छी बात है कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहें। लेकिन कुछ ये जो बातें हैं जो हमको दुख हमको इन लोगों के लिए, जो लोग दुख हो रहे थे, दुखी हो रहे थे इस बात के लिए कि यरूशलेम में जो बुरे काम हो रहे हैं इसलिए दुखित और चिल्ला रहे हैं, है ना, अ, उनके लिए उनके माथे पर निशान दिया गया। और ऐसा भी लिखा है कि छठे वचन को जब फिर से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, बूढ़े युवा कुंवारी बाल बच्चे स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना, है ना। जिस उनके ऊपर यदि चिन्ह आ गया, यदि हम उस बातों से हम भी कहीं, या मैं भी, वचन मेरे लिए है कि मैं भी कहीं उन बातों से आनंदित तो नहीं हो रहा हूँ कि जो बुराई हो रही है। कई बार ये अच्छा अवसर होता है, खासतौर पे जो हम लोग जैसे संगति करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, तो एक प्रकार से अपने आप में ही अपने आप को हम धर्मी समझने लगते हैं। तो यदि किसी की बुराई देखते हैं तो और अपने आप को, हमारा जो धर्मी स्तर और ऊंचा उठ जाता है। हम तो ये भी नहीं करते, जैसे फरीसी भी प्रार्थना कर रहा था कि मैं उस दूसरे चुंगी लेने वाले मनुष्य के समान नहीं हूँ, बाकी लोगों के समान नहीं हूँ। तो क्या ये बात मेरे लिए, तो इसका मतलब होगा एक प्रकार से मैं आनंदित हो रहा हूँ कि कोई दूसरा दुष्टता में है, बुराई कर रहा है, किसी के बारे में कोई कमजोरी पता चलती है तो हम अपने आप में और धर्मी हो जाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग का नहीं जानता, मेरी ऐसी सोच हो जाती है कई बार। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनके लिए भी, है ना, कि दुखी होना और चिल्लाना। सो मैं इस वचन को ऐसा समझ सकता हूँ कि चिल्लाना मतलब उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए दुआ देना। जैसे मूसा ने कहा, परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं तो इनको नष्ट करने वाला हूँ, तो प्रभु जी आप मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दीजिए, लेकिन इन लोगों को आप छोड़ दीजिए, है ना। वो दुख, अ, जो भी घृणित काम यरूशलेम में किए जा रहे हैं, उन लोगों के पास ये था, यही उनके लिए बचने का या उनकी सुरक्षा का कारण हुई कि वो लोग, उनके माथे पर चिन्ह लगाया गया और उनके लिए लिखा गया कि जिस किसी के माथे पर वो चिन्ह हो उसके निकट ना जाना, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो ना। हम सब जानते हैं जो न्याय जो घर से शुरू होता है, परमेश्वर पिता न्यायी है, तो प्रभु के घराने से ही ये काम शुरू होगा। यरूशलेम की सफाई सबसे पहले हो रही है, मंदिर की सफाई प्रभु यीशु मसीह ने की। और एक बात जो याद आती है, मत्ती में जरूर से पढ़ना चाहिए, मत्ती 5वें अध्याय में, कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे ही शांति पाएंगे। यदि हमको शोक हो ही नहीं रहा है किसी बात का इस संसार से, वहां पे जब पौलुस कहते हैं रोमियो 7वें अध्याय में कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, तो अपने अपने यरूशलेम, अपने देह के बारे में वो बोल रहे हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम उसे किसी रीति से नष्ट नहीं करो, जो उसे दूषित करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा, ऐसा लिखा है, परमेश्वर पिता का वचन बताता है पवित्रता में जीवन। और यहाँ पे उन बातों से जो भी हमारे जीवन में यदि कोई कमी घटी हमको प्रभु दिखाते हैं, कमी घटी बहुत छोटा शब्द, मैं कहूँगा पाप जो है बहुत भारी चीज है, जो है उसको किसी भी रीति से हल्के में ना लें। तो जब ऐसी कोई बात हमारे जीवन में कोई पता चले, दुखी होना बहुत जरूरी है। मैं मत्ती 5 का 4 पढ़ रहा हूँ, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। बहुत जरूरी है कि जब तक शोक नहीं होगा शांति नहीं होगी। यदि बोलते हैं ना कि अब दुख नहीं पता तो फिर सुख का कैसे आनंद ले पाएंगे। तो जरूरी है कि किन बातों से हम दुखित हैं और किन बातों में हम आनंदित हैं। क्योंकि संसार में जब मेरे पास सैलरी आती है जिस दिन, अपने आप में अलग से खुशी होती है, कभी बोनस मिलता है, कुछ प्रमोशन मिलता है, प्रभु का धन्यवाद देने की बात जरूर है। लेकिन क्या सच में वही आनंद का विषय है? कभी नुकसान हो गया, पैसे चले गए या और कुछ बात हो गई तो मैं एक किसी चीज के लिए सीधा ऐसे नहीं बोल सकता। लेकिन मैं, सवाल ये है, कौन कौन सी बातें मेरे लिए आनंद की बातें हैं और कौन कौन सी बातें मेरे दुख के लिए हैं, कि मैं किन बातों से मैं दुखित होता हूँ। इस बात पे प्रभु ने मेरा ध्यान लेकर गए कि प्रभु ने कहा कि आनंदित रहना है। लेकिन उस बात वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा और आप लोगों को अवसर होगा यदि इस विषय में या और किसी बात पर कहना चाहेंगे, जो कि फिलिपियों 4 अध्याय में जो बात पाई जाती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। सो उस वचन को पढ़ेंगे ताकि ठीक ठीक हम समझने पाए और हमारे आनंद के विषय, आनंद की बातें
सच में जिस जो बातें आनंद की हैं उसमें आनंदित हूँ, लेकिन जो दुख की बातें हैं, जो पीड़ा जो शोक करने वाली बातें हैं, उन पर जरूर शोकित भी हूँ हम। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 4 वचन से पढ़ूंगा मैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। किस में आनंदित रहना? प्रभु में है तो आनंदित रहें, प्रभु में नहीं है तो आनंदित मत रहें। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो जो धनवान व्यक्ति था, और लाजर के विषय में हम जानते हैं, तो वहां पे वो दुखित हो रहा था, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने भाइयों के लिए भी, कि कोई उनको यहाँ से जाके बता दे। तो उन्होंने कहा कि जो मूसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें उनके पास हैं, वो उनको पढ़ ले, उन्हीं के द्वारा ये बातें उनको चेतावनी मिल सकती है, और वो इस स्थान में आने से बच सकते हैं, नरक में आने से। सो प्रभु सहायता करे मेरी, कि हमारे या मेरे खुशी के कारण और मेरे दुख के कारण मुझे पता हो, और किन बातों पे मुझे दुखी होना है और किन बातों पे मुझे आनंदित होना है। प्रभु में आनंदित, प्रभु में है तो आनंद है, यदि नहीं है तो आनंद नहीं है। और उन घृणित कामों के कारण क्या मैं प्रसन्न हो रहा हूँ या मैं दुखित हो रहा हूँ? क्योंकि वहां पे उस समय यरूशलेम के लोगों के बचने का, छुटकारे का ये चिन्ह था कि वो लोग दुखी थे उन बातों के लिए। लूत के लिए भी ये बात इसके लिए धार्मिकता गिनी गई कि वो जो बातें वहां पे की जाती थी सदम और अमोरा में, दुष्टता की बातें, उनसे वो प्रसन्न नहीं था। और हम दूसरों के लिए, और जैसे प्रार्थना की गई थी शुरुआत में, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, खासतौर पर बच्चों के लिए जिम्मेदारी है हम सबकी। अंकल ने भी जब गवाही दे रहे थे, विजय अंकल, कि प्रभु के जन ने उनको प्रभु में के मार्ग में कैसे शिक्षा देनी है, कैसे बढ़ाना है, अ, पहलौठे को या सभी बच्चों को। प्रभु ने वचन के द्वारा हम सबको स्मरण दिलाया है। इफिसियों 6वां अध्याय कहता है कि अपने बच्चों को, बालकों को जरूरी है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, और माता पिता के लिए भी है कि बच्चों को सही शिक्षा में बढ़ाएं। मैं उस वचन को भी पढ़ लूंगा, इफिसियों 6वां अध्याय में। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। सो प्रभु मेरी और हम सबों की इस विषय में सहायता। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद।